बात आज सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर के उन विकास के मुद्दों की जो आगे आने वाले चुनावों में पूरी तरीके से मुखरित होकर उभरने वाले हैं। चाहे सड़क से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे चिकित्सा से या शिक्षा से, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर में फिलहाल कांग्रेस से विधायक दानिश अबरार हैं, जो कि यहाँ पर लगातार अपने विकास योजनाओं को मूर्त रूप देते चले आए हैं। कई उनके दावे भी हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, हमारे साथ में आज आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। उनसे भी बात करेंगे और बीजेपी लगातार उन मुद्दों को मुखरित करती चली आई है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं आम जनता से जुड़े हुए लोग और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग। आप क्या मानते हैं कि किस तरीके का सवाई माधोपुर का विकास है? सवाई माधोपुर में जो विकास रहा है उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा है। जैसे नगर परिषद को लेकर ही देखें तो जो अब विधायक महोदय ने जो पहले चेयरमैन चुना था वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया और फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी विधायक साहब ने फिर दोबारा पुनः किस स्थिति से लेकर नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे यहाँ जो गेट बनाए जा रहे हैं उन गेटों के जो पिलरों का जो टेंडर है वो 3-3 खंभों का हो रहा है, परंतु जो निर्माण जो हो रहा है वो ओनली 2 खंभों का हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ की जो जनता का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ रहा है। तो यहाँ की जनता का जो मन है वो स्पष्ट है कि आने वाले समय में बदलेगी गवर्नमेंट और यहाँ के विधायक साहब का पुनः चुन के आना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार सवाई माधोपुर में मुखरित हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई बार भाजपा पूरे तरीके से अपने तेवर दिखाते हुए आंदोलन करती है। आप क्या कहेंगे? भाजपा के कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार है? देखो, ये तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। वो ये एक जनरल मुद्दा जानते हैं कि साहब करप्शन करप्शन करप्शन। आप ये बताते हो, जो हरकेश जी ने, मेरे भाई ने भी सामने कहा है कि 3 पिलरों का टेंडर हुआ है लेकिन 2 ही बना रहे हैं। मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, या तो 2 पिलर का टेंडर होता है या 4 का होता है, 3 पिलर का कोई टेंडर नहीं होता है। यदि किसी प्रकार का कोई करप्शन है तो दस्तावेजों के आधार पर पटल पर रखें और ये बताएं कि किस तरह का करेक्शन हो रहा है, किस तरह का करप्शन नहीं हो रहा है। ये बेबुनियाद है, बेबुनियाद आरोप है। आज विकास, इतना विकास हो गया सवाई माधोपुर के अंदर कि आपको गिनाना संभव नहीं है और इस विकास से ये बौखलाए हुए हैं। किस तरीके का विकास हो गया सवाई माधोपुर? आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, सड़क के क्षेत्र में देख लो, सुरक्षा के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, आप किसी भी क्षेत्र से बात करके देख लें, आप हर क्षेत्र के अंदर आपको विकास नजर आता दिखेगा। और ये उस चीज़ से बौखलाए हुए हैं और ये कांग्रेस आप इस बार फिर रिपीटिशन होगा और एमएलए विधायक दानिश अबरार ही बनेंगे। सवाई माधोपुर में बहुत विकास के बड़े बड़े दावे हैं, सवाई माधोपुर में शिक्षा के, चिकित्सा के, तो आप क्या मानते हैं किस तरीके के कितने दावे हैं, कितनी सच्चाई इन दावों में? दावों में सच्चाई तो मैं भास्कर में दिल्ली पढ़ता हूँ। फर्जी पट्टे बनाए जा रहे हैं एमएलए द्वारा और ये कह रहे हैं विकास किया हमने। विकास कहाँ किया आपने? कहीं धरातल पे देखे? स्टेशन वाली रोड देखी है आपकी? बाजार में भीड़ देखी है आपकी? कहाँ किया आपने विकास? केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और जो प्रशासन है ये भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गया। आज इस एमएलए के खिलाफ कोई बोल दे, सारा जेल की हवा खाता है। ऐसा क्या किया भाई? बेचारा आम जनता अपने विचार रख सकती है, भाई बता भी सकती है। बस कोई भी इसके खिलाफ बोल दिया, तानाशाह का शासन चल रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और ये एक खत्म होगा। इस सवाई माधोपुर में तानाशाह का साधन है, जो तानाशाह है उसका शासन है। और सवाई माधोपुर में विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सवाई माधोपुर के विकास की बात करें तो विकास के मामले में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। बीजेपी के जहां वार्ड हैं वहां टेंडर नहीं लगाए जाते हैं और अपने चहेते वार्डों में काम चल रहे हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहे हैं। उनमें भी कहीं न कहीं अपने चहेते ठेकेदारों को काम देकर वो करवाए जाते हैं। इस नाते जो गवर्नमेंट का राज्य का जो पैसा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। इसमें बिल्कुल यहाँ सरकार फेल है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। क्या मानते हैं आप सवाई माधोपुर के विकास को, चिकित्सा की बात, सड़कों पर और खास तौर से एक यहाँ पर बजरी का व्यवसाय है उसको लेकर भी कई तरीके के भ्रष्टाचार की बातें आती है। आप कहाँ तक सहमत हैं? सरकार पूर्ण तरह फेल है और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से गहलोत सरकार की लाल डायरी का भी मुद्दा विधानसभा में उठा है, आप आपके भी आसपास देख लो, चाहे वो थाने से संबंधित देख लो, बजरी से संबंधित देख लो, हर जगह नाके लगे हुए हैं और वहाँ से उगाई चल रही है। कोई पटवारी, कोई अधिकारी बिना एमएलए की डिजायर के लग नहीं सकता। भ्रष्टाचार की ये सीमा और विकास के नाम पे आज बड़े बड़े केंद्र ने विकास करे, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो, आपका ये ब्रिज के संबंधित हो। एमएलए साहब कहते हैं कि हमने एनी कट बनवा दिया। अरे भाई, दिया जी के टाइम ही वो कार्य तो जब भी हो गए थे, पूरी डीपीआर वगैरह सारी कंप्लीट थी।
ये चीज़ तो अभी वो उनको भुनाना चाहते हैं, लेकिन ये आम जनता पढ़ी लिखी है। आज का वोटर बहुत समझदार है, सब पढ़ा लिखा है, सब समय का इंतजार कर रहा है। समय आने पर उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार तुमने सवाई माधोपुर की कानून व्यवस्था बिगाड़ी, भ्रष्टाचार में अव्वल लेकर आए और झूठे कार्यों को, केंद्र के कार्यों को खुद का कार्य गिनाया। इसमें सब जनता सबक बता देगी समय आने वाला। सवाई माधोपुर में अभी जिलाध्यक्ष की, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी मिली है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते अभी आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है सवाई माधोपुर की जनता के लिए। खासतौर से भ्रष्टाचार के लगातार जो आरोप हैं वो लगातार मंडे जा रहे हैं विधायक पर भी, और सवाई माधोपुर के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? तो वो भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा में उड़ा रहे हैं। ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुझे बताइए ना आपने। सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरे राजस्थान में, माधोपुर ने पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जो लोगों ने, अधिकारियों ने, जिनने भ्रष्टाचार किया, मुख्यमंत्री ने तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए लोग, बात जेल में गए। रही बात विकास की बात है, विकास के बारे में तो मैं नहीं, आमजन कह रहा है। आमजन से अगर आप सर्वे कराइए, आमजन विकास के बारे में आज तक जितने भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक यहाँ रहे हैं, दिया जी भी रही हैं, उससे पहले डॉक्टर साहब भी रहे हैं और भी रहे हैं, ये जो विकास कार्य जो आपको दिख रहे हैं, पानी की प्याव को लेकर, ये आपके दरवाजे को, जो सौंदर्यीकरण को, शहर को लेकर के, सड़क को लेकर के, जो सड़क पुलिस चौकी से लेकर के अपने बजरिया तक जो सड़क की क्या दुर्दशा हुआ करती थी, वो आज किस तरह की हो गई। सारे अस्पताल चिकित्सा का है, जो पानी के डैम बने हैं, अपने बिजली के तापमान जो ताप घर बने हैं, ये सब उनको क्या नहीं दिखता था क्या? जो आज है, जो एमएलए साहब ने, हमारे विधायक ने जो काम करवाए हैं, वो क्या पहले पूर्व विधायक को नहीं दिखते या सरकार को नहीं दिखे थे? अब आप जो विकास के कार्य दरवाजे को लेकर के, साहब ये दरवाजे बनाए जा रहे हैं, अरे आप भी तो विधायक रहे हो, आपकी गवर्नमेंट रही है, दरवाजे तो आप भी बना सकते थे, ये प्याव तो आप भी बना सकते थे, डैम आप भी बना सकते थे, क्यों नहीं बनवाया आपने? जब विधायक ने इतने विकास के जो यहाँ किए हैं और उस विकास को देकर बौखला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या करें, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। भ्रष्टाचार में कौन सा एमएलए साहब की कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है? एमएलए साहब का कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है, एक तो बताइए ना। कोई तो बीजेपी का एक आखिर ये तो कहेगा साहब एमएलए साहब ने या फलाह उसके प्रमुख साहब ने या प्रधान जी ने ये भ्रष्टाचार किया है। एमएलए साहब पर तो कोई किस तरीके के आरोप नहीं है, ना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि एमएलए साहब ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, विधायक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है और कोई पारिवारिक डिस्प्यूट है या किसी ने कोई अपराध किया तो वो भुगतेगा उसका। कहीं भी कोई भी एफआईआर ऐसी बताओ जो विधायक साहब के द्वारा दर्ज हुई हो, ऐसी कोई एफआईआर नहीं है। लाल डायरी का आजकल पूरे राजस्थान में बहुत शोर है, सवाई माधोपुर में कितना असर है? लाल डायरी का अभी ये समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लाल डायरी को लेकर के क्यों कूद रहे हैं। लाल डायरी में है क्या, वो खुद गुड्डा जी नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को ये लाल डायरी है क्या। और विधानसभा में वो पन्ने फाट रहे हैं, 2 पन्ने कौन ले जा रहा है, 3 पन्ने राठौड़ जी ले जा रहे हैं, 4 पन्ने कौन ले जा रहा है, निकल कुछ नहीं रहा। तो आप मुकदमा दर्ज कराइए ना, गुड्डा जी के खिलाफ भी जाँच कराइए, मांग करिए। और वो लाल डायरी में क्या है उसको उजागर करो ना, क्या है क्या लाल डायरी। यही कोई खुद ही गुड्डा जी ने बता पा रहे हैं ये लाल डायरी है क्या। तो आप चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी दखल रहते हैं और काफ़ी लोगों से यहाँ पर जुड़े हुए भी हैं, क्या मानते हैं सवाई माधोपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ? चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। आपको पता है मेडिकल कॉलेज खुला है, नर्सिंग कॉलेज खुला है, और भी चिकित्सा में आप कोरोना के टाइम देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको राहत नहीं मिली हो। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मिला है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर मिला है। जब कोई संभालने वाला नहीं था तो इसी विधायक साहब ने और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जनता को संभाला है। और एक आपको चीज़ और बता दूं, अभी मेरे वक्ता प्रीतम जी ने कहा कि एमएलए साहब पट्टे बनाते हैं, तो इनको एक चीज़ बता दूं कि एमएलए कभी पट्टे नहीं बनाता है, नगर पालिका बनाती है, ठीक है। तो ये बौखलाए हुए हैं, ये भी जानते हैं कि विकास कितना हुआ है, लेकिन इनकी मजबूरी कैमरे के सामने ये नहीं बोल सकते क्योंकि भाजपा के लोग हैं। तो ये तो भाजपा के लोग तो कांग्रेस के लिए यही बोलेंगे विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है। ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी जनता से पूछो, जनता का सर्वे करवाओ आप। इतना विकास शायद मेरे हिसाब से आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे भी अगर बोलना पड़े तो मोबाइल से निकालना पड़ेगा क्या क्या विकास हुआ है। सवाई माधोपुर में बहुत विकास हुआ है, सवाई माधोपुर के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, क्या मानते हैं कितना विकास हुआ है? गिरिराज जी, आज आपने सच में एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया है और कांग्रेस के मित्र भी खड़े हैं, भाजपा के सभी साथी खड़े हैं। आपके कैमरे को नीचे करो, विकास अपने आप नजर आ जाएगा। चेयरमैन साहिबा भी यहाँ खड़ी है, इस पार्क की दशा देखिए, इस पार्क की दशा देखकर आपको विकास अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके सामने, हाँ सही है, ये कांग्रेस के साथी सही कह रहे हैं, विकास हुआ है, विकास हुआ है। एमएलए साहब का 125 बीघा जमीन 5 लाख में खरीदी गई है, 10-10 करोड़ के सरकारी एनीकट बने, सीसी रोडें खेतों पर गई है, लोगों की फेंसिंगें करके रास्ते रोके गए हैं, हजारों बीघा जमीन इटावा खातौली में खरीदी गई है। बजरी के माफिया आज
तुष्टीकरण की नीति में आप देखिए, जिन गांवों से बजरी निकल रही है उन गांव के लोग आज उस बजरी के लिए तरस रहे हैं और बाहर से आकर लोग इन सत्ताधारी लोगों से मिलकर बजरी को निकाल रहे हैं। जनता को मूलभूत सुविधाएं कितनी मिली है? जनता को मूलभूत सुविधाएं तो मैं डिबेट करना चाहता हूं आज इन लोगों से। ये विकास के मुद्दे बताइए। विकास मैं आपको बताता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर जो एक्सप्रेसवे निकल रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अकेले सवाई माधोपुर जिले में 17,000 करोड़ की लागत है। उसके अंदर 17,000 करोड़ की। मेडिकल कॉलेज की शुक्ला जी ने बात करी। शुक्ला जी 60% पैसा मेडिकल कॉलेज में सेंटर गवर्नमेंट का है, हॉस्पिटल में सेंटर गवर्नमेंट का है। आपका एक डिपार्टमेंट में बता दीजिए जिसमें बिना सेंटर गवर्नमेंट के पैसे के सरकार चल रही हो। विकास की आपको बात बताना चाहता हूं, दरवाजा किसने बनाया? आपने एक एनीकट की बात कर रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में दरवाजे बहुत बन रहे हैं, ये क्या मामला है? ये कितना विकास है? दरवाजे की बात चलिए, दरवाजा विकास की गिनती में नहीं आता गिरिराज जी। विकास की गिनती में आता है बेरू दरवाजे में जो रास्ता निकाला गया। आज देखिए आमजन की सुविधा के लिए, आज आप ओलवाड़ा की तरफ चल जाइए, रेल मलारना स्टेशन से जो रोड जोड़ी किन्ने जोड़ी, आज सूरवाल बांध के डैम में पानी किसने मोड़ा? हमारे विकास की गिनती करेंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल और दिया कुमारी का नाम इन्होंने लिया है। अगर उनकी विकास की गिनती करेंगे तो जिस सीसी रोड पर और जिस हाईवे पर चल रहे हैं, ऐसा कोई रोड और हाईवे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिबेट का लेवल तैयार करो आप। हम विकास पर भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। विकास किस राज्य में ज़्यादा हुआ है? और विकास तो हो रहा है ना, नटिये नाले पर बनाई जा रही है। विकास हो रहा है लैंड जिहाद का, जगह जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जगह जगह बजरी को खोदकर आप कोशिश करो, ढूंढो कि बजरी की क्या स्थिति है। प्राइवेट एजेंट थानों में बैठकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की गिनती कर रहे हैं। आप गांव में जाकर धरातल पर रिपोर्ट लीजिए। हमारे साथ में नगर परिषद चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं के लिए क्या और किस तरीके की जो सरकार है, और सवाई माधोपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी आप मानते हैं, कितना क्या महिला की सुरक्षित सुरक्षा मानते के हैं? लिए तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ। अगर मेरी लाइफ कोई और भी गलती हो तो कोई सभी भाई से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। आप नगर परिषद चेयरमैन भी हैं, नगर परिषद के द्वारा कितना विकास हुआ है सवाई माधोपुर में? नगर परिषद के द्वारा सब काम हो रहा है। अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं, 2.5 महीने से आप देख सकते हो। मैं बीच में टोकना चाहूंगा गिरिराज जी इस डिबेट। हम आप ये बताएं कि सवाई माधोपुर के अंदर आप देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर में कई तरीके के विकास के मुद्दे कर रही है, नगर परिषद कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आप कितना मानते हैं? सवाई माधोपुर में विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाई माधोपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको विधायक साहब बताए कि ये सौंदर्यीकरण में कितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है। ये किस तरीके का सौंदर्यीकरण? ये जो कलर पेंटिंग वगैरह हो रही है, इसका कहीं भी किसी भी तरह का कोई पारदर्शिता नहीं है। कोई भी पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है। किसी को कोई पता नहीं है इसमें कौन ठेकेदार काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं करना है, कितने फुट का हिसाब से काम करने के लिए दिया गया है, इसका माल मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या हिसाब से आ रहा है। इसमें जचरी है, जैसा माल आ रहा है लगा रहे हैं, पोत करके जा रहे हैं। अच्छा, महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ में और मौजूद हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस कार्यकाल में? मैं राजस्थान सरकार के लिए ही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। अभी कल ही की ही घटना है भीलवाड़ा की, जो आप सभी को पता है। सवाई माधोपुर में क्या आप कभी रात के अंदर निसंकोच होकर के निकल सकती हैं क्या? ऐसा इस तरीके से आश्वस्त है? 7 बजे बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों, किस बात का डर है? सभी तरीके से डर है सर महिलाओं के लिए। जैसे क्या डर बताएं आपको, ये नहीं बता महिलाओं को मैं क्या पाएंगी। बताऊंगी? महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते, 7 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकती महिला। आप क्या मानते हैं सवाई माधोपुर में कितना विकास हुआ है सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र गिरिराज जी में? भाई साहब, जो बीजेपी वाले जो बौखलाहट आ रहा है इनको बहुत अच्छा आ रहा है। इनको यहाँ भी देखिए इस पार्क के अंदर कितनी सौदेगर कर दिया है। जो आज हम सब खड़े हुए हैं, इनके राज में इस पार्क में गधे भी नहीं बैठते थे, जो आज आदमी बैठे हुए हैं। आप देखिए 200 करोड़ रुपए का जो वो बनाया, पुल सीवर लाइन लग रही है, दीवार बन रही है। इनके राज में क्या बना? अरे इनको मणिपुर याद दिखाओ। इनके पास मुद्दा नहीं है, 370 भी हट गई। अभी इसको मुद्दा लाल डायरी, उस लाल डायरी में लिखा हुआ था कि कांग्रेस वाल्मीकि समाज को भर्ती कर रही है। इनको वो डर लग रहा लाल डायरी से। अब ये सारी जाति अनुभव के पीछे मर रही है। अनुभव में लिखा हुआ कि केवल वाल्मीकि समाज को ही भर्ती किया जावे। ये हमारे सीएम कर रहा है। हमारे दानिश जी की बात देखिए आप, दानिश जी का कितना अच्छा काम हो रहा है।
आप ही कह रहे महिला सुरक्षित नहीं है। दानिश जी के राज में गुंडे भाग गए सारे यहाँ से, पुलिस प्रशासन भाग गया यहाँ से। क्या मानते हैं दावों में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। गुंडे भाग गए नहीं, गुंडे पनप गए, गुंडे पैदा हो गए। ऐसे ऐसे गुंडा पैदा हो गए जो सफेद ड्रेस में गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जो पब्लिक से पैसा उगाई का काम कर रहे हैं, जो बजरी के नाम पे एजेंटशिप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गुंडा माननीय विधायक जी के यहाँ से पैदा हो चुके हैं। कुछ लोग और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। आप कितना मानते हैं, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने विकास किया है, विकास जरूर किया है, पर खड्डों का, मिट्टी उड़ने का। आप बाजार में जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, आंखों में मिट्टी जाती है। कोई से भी रोड पे चले जाओ, एक्सप्रेस इस हाईवे पे चले जाओ, कलेक्ट्री वाले पे, जो कि कितने साल पुराना है, सिर्फ उसकी सफाई तो करनी है, इनसे सफाई नहीं हो रही। मैं तो मेरी कॉलोनी की बात करूँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मेरी कॉलोनी में हेडपम्प लगाया है, पर उस हेडपम्प के जस्ट बगल में एक और हेडपम्प था। हमने कहा था उस हेडपम्प को ठीक कर दो, पर नया हेडपम्प लगा दिया। उस हेडपम्प की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी हेडपम्प लगा दिया। तो ये आपको क्या लगता है, क्यों क्या जरूरत पड़ेगी नया लगाने की एकदम से? ये तो एमएलए साहब को पता कि भाई नया हेडपम्प लगाने की क्या जरूरत पड़ी। पुराने हेडपम्प को भी ठीक करके काम चलाया जा सकता था, ऑलरेडी लगा हुआ है हमारे पास। आप क्या कहेंगे? मैं सर कर्मचारी हूँ, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ सवाई माधोपुर से। तो मैं ये जो नेता बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, इसमें मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ। मैं मेरी ही बात करूँगा। इस सरकार ने हमसे ये कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, अखबारों में दे दिया कि हमने लागू कर दी और सब जगह दे दिया, हमने भयंकर स्वागत किया प्रतिनिधियों का, लेकिन वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि एसपी नॉन टीएसपी का मुद्दा यहाँ चल रहा है। 20-20 साल से हमारे कर्मचारी ऐसे प्रतिबंधित जिलों में काम कर रहे हैं। हमने धरने दे दिए, प्रदर्शन कर दिए, मुख्यमंत्री जी को बुला लिया, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तीसरी जो प्रबल मांग हमारी थी मुख्यमंत्री जी से, वो ये थी कि हमारे जो थर्ड ग्रेड के मास्टर हैं, ये 15-15 साल से बेचारे बच्चों से दूर पड़े हैं और गृह जिले में पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को भरिए ना आप। हमारे संगठन का बूंदी में जो शिक्षक सम्मेलन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करके गए कि हम थर्ड ग्रेड ट्रांसफर करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कर्मचारी संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है, हम इसलिए कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ में कुछ और पदाधिकारी मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस तरीके के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर में वर्तमान में जो विकास हुआ वो करीब केंद्र सरकार के पैसे से ही विकास हुआ है। ये झूठी वाई लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गत सरकार में सवाई माधोपुर जो हॉस्पिटल था उसका हाल इन्होंने बेहाल कर दिया है। आए दिन रोजाना डॉक्टरों के ट्रांसफ़र वगैरह और विकास के नाम पे सवाई माधोपुर में लीपापोती हो रही है। और भ्रष्टाचार की अभी आप बात कर रहे थे, सभी लोगों ने कहा सवाई माधोपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें भ्रष्टाचार से लिप्त चेयरमैन वो जेल से बाहर आने के बाद उसको माला पहनाकर बाकायदा नगर पालिका में बिठाया गया और कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। ये तो भला हो इस न्याय व्यवस्था का जिसने इनको, इस सरकार को कहा कि इस चेयरमैन को आप निलंबित कीजिए, और डीएलपी का भला हो, अन्यथा ये अब भी उसी को बिठाए रखते। और ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की तो इन्होंने ये कर रखी है कि सवाई माधोपुर का विकास ही 10-20 जनों का हुआ, या तो एमएलए साहब का हुआ या उनके नज़दीक जो लोग रह रहे हैं उनका विकास हुआ। विकास की इस पार्क में आप देख रहे हो, इस पार्क में आप ये पुताई देख रहे हो, ऐसी ही पुताई सवाई माधोपुर जिले में सब जगह हुई है। थोड़ी देर पहले मेरे मित्र ने कहा कि इस पार्क में ये है पानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजरिया को पानी उपलब्ध कराने के लिए बोरिंग बिछाए दुब्बी में, उनसे पानी आज सवाई माधोपुर बजरिया पै रहा है। गाडाडू बांध भारतीय जनता पार्टी की बदौलत था, उसके वजह से शहर पानी पी रहा। अब रही बात दरवाजे का बाईपास निकाला, उससे ट्रैफिक सही हुआ। इन लोगों को ये भी इनको ये भी नहीं है चित्रकारिता में। गणेश जी को इन्होंने टाइगर पे बिठा रखा। इससे ज़्यादा इन बेवकूफ़ों से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ जीत। सवाई माधोपुर के विकास को, शहरी क्षेत्र के और गांव के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, और सवाई माधोपुर के अंदर विकास पुरुष दानिश अबरार ने जो विकास कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भाई कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। राजस्थान का प्रत्येक वर्ग आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से संतुष्ट है, उनके किए गए कार्यों से संतुष्ट है। 25 लाख का बीमा ले लो, 500 रुपये का सिलेंडर ले लो, और अन्य कई प्रकार की योजनाएं उन्होंने लागू की जो आज धरातल पर है। और सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र को ले लो चाहे शहरी क्षेत्र को ले लो, हर जगह विकास के कार्य स्थापित हुए हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, हो चुके हैं। और इससे पूर्व जो भाजपा के विधायक रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने जो सत्ता रही है,
उसके कार्यकाल में इतना विकास कर नहीं हुआ। सवाई माधोपुर में बहुत विकास हुआ है, मानते हैं? सही, कितना विकास हुआ? सवाई माधोपुर में जितना विकास हुआ है अब तक, चाहे 5-7 एमएलए और एमपी, उन्होंने जितना उनकी क्षमता के हिसाब से काम किया उससे कहीं ज़्यादा विधायक दानिश अबरार ने इन 4.5 सालों में, जिसमें 2 साल कोरोना में निकल गए, उसमें भी उन्होंने एक हेल्प डेस्क के माध्यम से, जबकि एक भाई को नहीं छू रहा था, और हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया और जो विकास के कार्य किए वो सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि जितने भी एमएलए और एमपीओ ने काम कराया उनसे भी ज़्यादा काम अकेले दानिश अबरार ने कराया। कुछ स्टूडेंट्स को हम पीछे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो यहाँ गए सवाई माधोपुर के हैं, सवाई माधोपुर की कई गांवों से भी कई स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि गांव के अंदर क्या किस तरीके से हालात है? आप गांव से आते जाते होंगे, आप ये शहर के अंदर आते हैं, गाँव में किस तरीके की स्थिति को देख रहे हैं आप? हमारे हिसाब से तो मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा का है। गाँवों में देखते तो गाँवों में मतलब हमारे जैसे सरपंच है एक, तो सरपंच मतलब कुछ काम नहीं कराते हैं, जैसे गाँवों में कीचड़ है, केस है। लेकिन यहाँ पर माधोपुर का स्तर हमने देखा तो हमको लगा कि माधोपुर का स्तर हमारे गाँवों से तो बहुत बेस्ट है। इसलिए इसका मेरे ख्याल से इसका पूरा मतलब इसका दायित्व दानिश अबरार जी देते हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर में स्टूडेंट के हिसाब से बहुत कुछ स्थितियां ठीक हैं, और आइए कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सवाई माधोपुर में विकास के बड़े बड़े दावे हैं। धरातल पर क्या स्थिति है? धरातल पर स्थिति बहुत ठीक है। और किस प्रकार की ठीक है कि सवाई माधोपुर में आलनपुर पर देना बैंक लुट जाया करता हो, ये सवाई माधोपुर के एमएलए साहब का विकास गिनती में आता है। सवाई माधोपुर का पोस्ट ऑफिस दिन के 2 बजे लूट लिया जाता हो, बंदूक की नोक पर जो एक कर्मचारी अपने कैश को और बैंक में जमा करा रहा था। किस प्रकार का बहुत बड़ा अच्छा विकास है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से भाई चंपालाल जी ने कहा है, शर्म आनी चाहिए गेट पे चित्रकारी करने वाले को, जो करवाने वाले को। एक गणेश जी महाराज की सवारी मूसक की सवारी है, जबकि चित्र बना करके और ये दर्शाया गया है कि टाइगर पर गणेश जी महाराज को विराजमान कर रखा है। शर्म आनी चाहिए। पूरे शहर में थू हो रही इस बात की। या तो उसको शीघ्र मिटवा करके और बिल्कुल इसका ये करना चाहिए, या तो दुर्गा माता को टाइगर पे बिठानी चाहिए, या फिर मूसक उस सवारी की जगह होना चाहिए। और गैंगवार जिस प्रकार की घटनाएं आप देख रहे हैं, रणथंभौर रोड पे आपने देखा जीप और कारें जला दी गई हो, फायरिंग, चाय पीने वाले 2 गुट भिड़ गए हों, फायरिंग। इस प्रकार का विकास सवाई माधोपुर जो विकास हुआ है, आपको बताया व्यापारी परेशान है। एक व्यापारी नई अनाज मंडी के साथ में मदन मोहन अग्रवाल बेसन का व्यापारी है शहर का, बंदूक की नोक पर, और हमारे भाई रेकी करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में आया, वो पार्षद भी था और उसको बचा लिया गया हो, और उसके बाद में बंदूक की नोक पर और किस प्रकार से लूटा गया व्यापारी को, यह आपने देखा है। सवाई माधोपुर का विकास देखना है तो चौथा बरवाड़ा रोड पर जाकर देख लीजिए। 200 फीट का जो रोड होना चाहिए, 100 फीट का रोड होना चाहिए, वहाँ पर गेट की स्थिति देख लीजिए। एक कार आसानी से जा सकती है, दूसरा वाहन जाने में बहुत तकलीफ होने वाली है। आगे भविष्य को देख कर कोई काम नहीं किया। विकास की स्थिति पूरी तरीके से चौपट है, और कानून व्यवस्था का जो खौफ है वो पूरी तरीके से लोगों में बरकरार है। क्या मानते हैं आप? विकास की स्थिति इससे है कि रोडों की हालत ये है कि पार्षद से कहते हैं कि भाई रोड ठीक कराओ, वो कहता हमें वोट नहीं दिए। सारी बात स्थिति है। और ये दरवाज़ों से क्या महत्व रखते हैं? ये दरवाजे की बनाते हैं, इसका क्या उपयोग बता रहे हैं ये, है ना। दूसरी बात ये है कि जैसे आज भी जो पहले डीपीआर बनी हुई थी उन्हीं को इन्होंने काम किया है। ये तो पहले दिया जी के टाइम पे डीपीआर सब बन गई थी, ये अब आप ये अब बता रहे हैं, तो इसलिए इनको तो ये है कि भाई ठीक है, हम तो जाने वाले हैं, आगे वाली सरकार जाने, बस इसलिए आगे आने वाली सरकार जाने। कुल मिलाकर के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। क्या मानते हैं आप, दावे सही हैं? ये सब बीजेपी वाले की बुकलाट हैं। इनको पता है कि राजस्थान में सरकार आने वाली नहीं है। इनकी 70 साल में जो विकास हमारे विधायक दानिश अबरार साहब ने जो किया है, शायद इनको पता नहीं। देखो कितना पार्क चमक रहा है, ये हंस रहे हैं, इनको पता है कि नहीं हंसेंगे तो फिर क्या हाल होगा, इसलिए ये भी वोट कांग्रेस में देंगे। शहरी क्षेत्र पर जम करके विकास हुआ है। बिल्कुल विकास देख रहा है ना, आप देखो ना विकास को, तो हमें कहने की जरूरत नहीं, विकास देखो आप। आप गांव के इलाके से आते हैं, गांव में किस तरीके की जो तस्वीर है विकास की वो देख रहे हैं आप? गाँव में ग्रामीण में बहुत अच्छा माहौल है। इनका जो विकास का
सिस्टम है, सरपंचों से लेकर प्रधान प्रमुख ये जो बिठाए हैं, बहुत अच्छे विकास कार्यों की आज पहल है। विधायक दानिश अबरार जी ने विकास को अहम भूमिका। सवाई माधोपुर के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं और किस किस क्षेत्र के अंदर आप कैसा विकास देखते हैं? देखिए, सवाई माधोपुर के अंदर विकास तो देखो तकरीबन सभी भाई लोग जानते हैं कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो अब हुआ है। मगर मेरे जो भाजपा के मित्र हैं, तथ्यहीन और मनगढ़ंत जो आरोप जो लगा रहे हैं वो लोग, तो तथ्यहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाने से वो सत्ता में नहीं आ जाएंगे। सत्ता में आने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे भाई दानिश अबरार जी ने किया, आसानी से नहीं हुए ये विकास कार्य, कोई आसानी से चुटकी बजाते नहीं हो जाते हैं ये काम। उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल से, ये भाजपा के जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, ये ऐसा कौन सा चश्मा लगाते हैं जिसको लगाते विकास दिखना गायब हो जाता है। इनको ऐसा चश्मा आम जनता के पास। सवाई माधोपुर में विधायक ने बहुत सारे विकास किए हैं, आप भी सवाई माधोपुर के निवासी हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सवाई माधोपुर का विकास हम सबको और देख रहा है। अभी जो कई योजनाएं हैं, उनका सारी योजनाएं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हैं, और उन्होंने राजस्थान की हर योजना के बारे में आप सब जानते हैं। चाहे जैसे कर्मचारियों को लेकर है, ओल्ड पेंशन का जो सिस्टम किया है, जो पेंशन पहले भाजपा सरकार में बंद हो गई थी और राजस्थान सरकार ने उसको लागू किया है, तो जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वो इस क्षेत्र में बहुत ही उत्साहित हैं और वो कर्मचारियों का उनके पक्ष में जाएगा। उसके साथ साथ जो वृद्ध आदमी हैं, जो बूढ़े आदमी हैं, जिनके घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं, और उनके लिए जो पेंशन का जो किया है राजस्थान सरकार ने, वह आज हर व्यक्ति जो गांव में बैठा है, ढाणी में बैठा है, उसको बड़ी परेशानी आती है। 1-1 रुपये के लिए बुढ़ापे में वो तकलीफ में आता है। तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसको किया है, तो वो एक तारीफ़ काबिल है। और जो राजस्थान की जितनी भी योजनाएं, राजस्थान की सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ राजस्थान के हमारे जो मुख्य सलाहकार हैं राजस्थान के, क्या नाम से, मुख्यमंत्री के दानिश जी अबरार साहब, उन्होंने इस योजना को सवाई माधोपुर में धरातल पर लाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया है, सवाई माधोपुर में विधायक ने क्या किया है? विधायक साहब ने ही किया है सारा विकास। मुख्यमंत्री जी ने जो जैसे आदेश की पालना की उन्होंने किया। लेकिन मैं 2 चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। एक तो मेरी बहन ने अभी बोला है कि 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती है। मैं कहता हूँ इस भीषण गर्मी में 7 बजे के बाद ही पूरे मार्केट में महिलाएं नजर आती है, पहली झूठ। और दूसरी, अभी हमारे एक भाई ने कहा है भाजपा के कि गणेश जी को सिर पर विराजमान कर दिया। इनको ये पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। गणेश जी सिर पर विराजमान थे, महोत घट विनायक। महर्षि कश्यप के आश्रम में भगवान त्रिनेत्र गणेश जी ने दर्शन दिए थे। तो इनको बता दूं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या मानते हैं, ये जो शेर की सवारी है वहीं से लाई गई है सवाई माधोपुर में? क्या लाई नहीं गई है? वहां से शेर पे सवार विराजमान है, तो चित्रकारी में दर्शाया गया कि शेर पे भी विराजमान होते हैं। जैसे जिस तरीके से दानिश भाई घोड़े पे सवार होकर जो कार्य करा रहे हैं ना, इतनी जल्दी इतना विकास कार्य करा रहे हैं, वो इसलिए करा रहे हैं, वो भी तेजी से। इसलिए गणेश जी महाराज भी तेजी से कोई कार्य करना हो तो शेर भी विराजमान होते हैं। शेर पर विराजमान बिल्कुल होना सही है, जैसा कि कांग्रेसी बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है कि अभी यहाँ पक्ष और विपक्ष का बहुत एक बेहतरीन संवाद चल रहा है। और इस टोटल संवाद में ये देखने को मिल रहा है कि हमारे बीजेपी के साथी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसकी शुरुआत हम लोग अगर जो है 2018 से लेकर के चलें, तो 2018 को जो विधायक दानिश अबरार जी यहाँ की जनता ने एक प्रचंड बहुमत के साथ में इनको जो है जीत दी थी। और उसके बाद में वो जीत का जो सिलसिला अनवरत चलता रहा। और उसका आप उदाहरण देख लीजिए कि दोनों सवाई माधोपुर पंचायत समिति और मलाना डूंगर पंचायत समिति में दोनों प्रधान कांग्रेस के बने हैं। यदि अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर जनता सवाई माधोपुर की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? सवाई माधोपुर की स्थिति बेहतरीन है। विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष को जो है विकास, सवाई माधोपुर के अंदर गाँव की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जैसा कि आम जनता लोग आरोप लगाती है, बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में। ये लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमें स्टार्ट कहाँ से होना है, और ये एक ध्रुवीकरण की पॉलिसी करना चाह रहे हैं, जो अब की बार सवाई माधोपुर की जनता ने नकार दिया है। अच्छा, ताज़ा बात मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं श्यामपुरा जाकर के आया हूँ। श्यामपुरा की गाँव की सारी सड़कें खराब है, वहाँ क्या ऐसा क्या मामला है? श्यामपुरा के लिए आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया, भी विधायक साहब ने जो है
आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत ने बहुत सारी सड़कों का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है, उसमें श्यामपुरा सहित और भी बहुत सारी लिंक जो मिक्सिंग सड़कें हैं और यथाशीघ्र उन सभी सड़कों का विधानसभा से पहले काम चालू होगा। विधानसभा चुनाव से पहले कई जगहों के काम चालू हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी उससे पहले मैं अनिल जी भाई साहब हैं, वाल्मीकि बस्ती से हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी विकास बहुत गिना रहे थे, इनकी बस्ती में, हरिजन बस्ती में बरसों से एक पानी की टंकी बनी हुई है। बीजेपी राज में जो पानी की टंकी बनी, तुष्टीकरण का ये हाल है कि उस पानी की टंकी की कोई टूटी अभी तक नहीं खुली है। ये प्रत्यक्ष यहाँ है, अगर खुल गई तो ये बताएंगे। यहाँ पर कोई रोड लाइट नहीं है और गाँव में रोडों के तो आपको दर्शन करने, आप श्यामपुरा गए तो दर्शन हो गए। मैं कह रहा हूँ आप 100% गाँव में चल जाओ, एक सिंगल गाँव में नहीं, अगर एक सिंगल गाँव भी बिना कीचड़ के आपको मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि इन्होंने विकास कराया है। सब्जी मंडी के हालात देख लो, अभी एलिवेटेड पुल बनाने जा रहे हैं, क्या उपयोग है इतने पैसों का लगाने का? किसके काम आने वाला है? कहीं न कहीं चीज़ें जो है घुमा फिरा कर वो चीज़ें वहीं आती है और सब विकास तो गिना रहे हैं, लेकिन एक भी इश्यू, मेरे कांग्रेसी मित्र खड़े हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 बड़े काम गिना दे, 5 बड़े काम, ये 5 बड़े काम गिना दे, उनके काउंटर में हम जवाब देना चाहते हैं। सरकार में ये हमारा सवाल करने का अधिकार है, जवाब ये देंगे, जवाब ये लोग देंगे, लेकिन 5 बड़े काम गिना दे जो इनकी सरकार में इनके विधायक ने कराए। विकास तो हुआ है, हम ही खुद ही कह रहे हैं, विकास तो माननीय का हुआ है, जिन्होंने शहंशाह वाली फीलिंग से राज किया है, आप लोग देखते हो। और गांव बस्ती में आप जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आपको विकास की स्थिति नजर आ जाएगी, कहने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो यह है सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और आम जनता से जुड़े हुए लोग, भाजपा से जुड़े हुए पदाधिकारी और कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारी, जिनका मानना है, जिनके कई आरोप हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि विकास की तस्वीर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उभरेगी, किसको शय मिलेगी, किसको मात मिलेगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।